कैंपेन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन शुरू। शांतिपूर्ण नामांकन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। चिरैया विधानसभा में आचार संहिता की उड़ाई जा रही है धज्जियां। चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलवाने की हो रही है कवायद। युवाओं ने कैंडल मार्च निकाल कर की आरोपियों को सजा दिलाने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन शुरू हो गया है। बाढ़ अनुमंडल सभागार में भी मोकामा और बाढ़ विधानसभा चुनाव के नामांकन की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अनुमंडल प्रशासन ने शांतिपूर्ण नामांकन को लेकर हर मुमकिन कदम उठाया है। अनुमंडल परिसर की बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही पुलिस के भी पुख्ता प्रबंधन किए गए हैं। अनुमंडल प्रशासन के तरफ से जिला निर्वाची पदाधिकारी और निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार हम लोगों ने अक्षरश इसकी तैयारी कर रखी है। आप जानते हैं कि 25/9/2020 को प्रेस नोट जारी हुआ था। मोतिहारी के पताही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पताही में सरकारी लाइट के पोलों पर पार्टी व विधायक उम्मीदवारों के पोस्टर लगे हुए हैं और ये साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें हटाने व उम्मीदवारों व पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कितना दिन पहले लगा है? 2 दिन पहले लगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके सामने पोस्टर लगा है, हटाया क्यों नहीं गया? आचार संहिता अभी हटवाते हैं। इतना समय बाद, लगभग 2 दिन बाद क्यों ये हटाया जा रहा है? इससे पहले क्या हो रहा था? इसके पहले मीटिंग में थे, आज आए हैं ब्लॉक से परिचय पत्र लेके, अभी सीढ़ी से हटवाते हैं। ये कौन सा जगह है? ये डुमरी बरजू है। आज कितना तारीख है? 29 है। महीना 9वां महीना 2020। अच्छा, ये अभी पोस्टर नहीं हटा है? नहीं, अभी नहीं हटा। आचार संहिता में है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कि आचार संहिता में हटा देना है, अभी तक प्रशासन नहीं हटाया है, तो इनको तो हट जाना चाहिए। यूपी के हाथरस की बेटी के साथ जो हैवानियत हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठने लगी है। हाथरस गैंग रेप पीड़िता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए अररिया में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। युवाओं ने कहा कि सभी दरिंदों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये तो बहुत ही शर्म की बात है इस भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में दिन प्रतिदिन जो है रेप की घटनाएं हो रही है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तब होती है जब पिछले समाज के साथ ये काम किया जाता है और नाबालिग बच्ची जो होती है उसके साथ जो ये किया गया है, बड़ी दुख की बात है। ऐसे दरिंदे के लिए जो है हम लोग जो है फांसी की मांग करते हैं। खबर वैशाली के सहदेई से है, जहां देसरी थाना के मुरावतपुर पंचायत के मुरावतपुर काली स्थान के निकट एक दलान में 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव फंदे से लटकता मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया था। परिजनों के अनुसार इस मारपीट के दौरान नशे की हालत में ही तिलक राय छत से भी नीचे कूदा था। वही सुबह उसका शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। वो अपने रात का झगड़ा किया है। अपने किससे झगड़ा किया? मम्मी को मारता है बांस से। फिर आज क्या हुआ? फिर यहाँ आ गए 1 बजे, अपने से फांसी लगा लिया। कैसे पता चला आप लोग को? बीने देखे हैं आकर हम ही रात में फांसी लगाया। पता चला कि पीने उन्ने वाले भी थे। हाँ, खूब पीता। शराब के आदी थे। कितना दिन से घर में झगड़ा कर रहे थे? ये 4 दिन से झगड़ा कर रहे थे। इससे पहले भी करते थे क्या? दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास व मारपीट के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर आरोपी सुमित कुमार को एक नाबालिग लड़की से प्रेम हो गया, जिसके बाद दोनों ने दिल्ली जाकर शादी रचा ली। वहीं कुछ दिनों के बाद आपसी नोकझोंक में सुमित ने अपनी नाबालिग पत्नी के साथ पहले तो जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद उसे बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद पीड़िता ने सुमित के खिलाफ यौन शोषण और मारपीट का मामला थाने में दर्ज करवाया।
वहीं मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने मुंगेर से आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक के द्वारा हुआ, फिर वही उसकी माँ मिलाती थी, लड़की का माँ लड़के से जी। उसके बाद मेरा बेटा झूठ बोल बोल के जाता था हमसे, हम सोचते थे पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ भी गया है, लड़की के भी घर गया है आड़ा। सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित अन्य लोगों को अदालत द्वारा निर्दोष करार दिए जाने पर अररिया के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अररिया के लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। सभी का मानना है कि अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। अदालत के फैसले को सभी को स्वीकार करना सही है। सबसे पहली बात तो यह है कि फैसला आया है, ये सीबीआई कोर्ट का फैसला है, विशेष अदालत की तरफ से ये फैसला किया गया है, जिसमें 17 लोग तो दुनिया से चले गए, बकिया 32 लोगों के लिए बाइज्जत बरी किए गए हैं ये लोग। ये फैसला किसी हाई कोर्ट का नहीं है या किसी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं है, जबकि सही बात तो यही है कि 28 साल इस फैसले में लग गए, तो पता ये चल रहा है कि इतना आसान ये केस था नहीं जितना आसान इसको समझा गया है। फैसले को किस रूप में देखा जाएगा? फैसला माननीय न्यायालय का है तो हिंदुस्तान के सब आदमी को इसका मान्य है। जैसा कि आज निचली अदालत का जो फैसला आया है कोर्ट का, 28 साल बाद में ये सभी पब्लिक को मान्य होना चाहिए, हम रेस्पेक्ट करते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी पुराना केस था और काफ़ी सबूत का अभाव, और जो भी अदालत और जो भी फाइल का देखा गया डिटेल के, उसके ऊपर जो भी फैसला आया है उसका असर बिहार का इलेक्शन में मुझे लगता है नीतीश जी को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। देखिए 28 साल के बाद बाबरी मस्जिद मामले में ये फैसला आया है, न्याय नहीं हुआ। हालांकि ये सीबीआई कोर्ट से है, अभी और भी दरवाजे खुले हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये जो 28 साल के बाद जो ये फैसला दिया है सरकार ने, इसमें तो कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर जो मौजूद हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी, ये वही लोग हैं जो इस देश में दंगा करवाने पर अव्वल नंबर पर रही। विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा होने के बाद सभी दल के वरीय नेता क्षेत्र का भ्रमण कर जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सोयब जामई अररिया पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण कर प्रत्याशियों का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि जाप इस विधानसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देगी जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा। पूरी तरीके से तैयार है और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, क्षेत्र के पदाधिकारियों में। मैं लगातार दोनों जिलों की जो जिले की कार्यकारिणी है उसकी बैठक ले रहा हूं, लगातार लोगों से संवाद के माध्यम को और बेहतर बनाने के लिए, आईटी सेल को मजबूत करने के लिए, लोगों तक अपनी बातें मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए, लोगों को काम समझाने के लिए पार्टी ने जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय में बाराचट्टी विधानसभा के एआरओ ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण करने का भी आदेश दिया गया। गया जिले के डोभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप में लोडेड 180 ml के कुल 5,520 बोतल विदेशी शराब जब्त किया। साथ ही मौके से 2 तस्करों को भी धर दबोचा गया है। बता दें कि चुनाव आते ही बिहार में विदेशी शराब की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए तस्कर स्टॉक करने के लिए बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से शराब का धंधा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू के माध्यम से समुदाय में किशोरी स्वास्थ्य मेला चलाई जा रही है। किशोरी मेला टेकारी प्रखंड के कुसापी गांव और कोच प्रखंड के कंचनपुर और ददरेजी गांव में किशोरी मेले का आयोजन किया गया है, जिसके तहत गांव में किशोरियों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही है।
ज्यादा पोषण का खाना, जैसे चेहरे पर चमक, शरीर। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।